खुदा यीशु मसीह के पवित्र नाम की तारीफ करते हुए, उसका धन्यवाद करते हुए आज एक बार फिर से आपसे मुखातिब होने का ये सुंदर अवसर मिला है। डर लग रहा आपको? काहे का डर? एक अनजाना सा डर। मित्रों, या तो आप मसीही हैं और या आप डरपोक हैं। एक मसीही डरपोक नहीं हो सकता है। एक डॉक्टर जो सर्जन है, वो हाथ में छुरी लेकर के और मरीज से कहे कि भाई बड़ा डर लग रहा है आपको, बड़ा डर लग रहा है, क्या करें हम, काट दें, चीर दें, हार्ट का तुम्हारे ऑपरेशन कर रहे हैं हम, और अरे क्या कर रहे हैं। या तो आप डॉक्टर हैं और या आप डरपोक हैं, दोनों आप नहीं हो सकते हैं। पुलिसमैन डरे, ड्राइवर गाड़ी चलाते हुए हाथ कांपे, अरे बाप रे बड़ा डर लग रहा है, बाप रे कहीं लड़ ना जाए। आप बैठेंगे ऐसी गाड़ी में? कौन आप पर भरोसा करेगा? एक मसीही पर कौन भरोसा करेगा? एक चर्च जाने वाले पर आप ही डरे हुए हैं, आप ही दुनिया को कहे जा रहे हैं, आप ही व्हाट्सएप पर मैसेज किए जा रहे हैं। कैसा लगेगा? पुलिस आपस में मैसेज करे, अरे बड़ा डर लग रहा है, कहीं वो अटैक ना कर दे। ड्राइवर, बस का ड्राइवर जो है कहे कि अरे आज हमको बस लेकर के लखनऊ जाना है, आज हमको दिल्ली जाना है, बड़ा डर लग रहा है, कैसे चलाएंगे, कहीं लड़ ना जाए, कहीं भीड़। आप ऐसे ड्राइवर पर भरोसा करेंगे? एक पायलट कहे कि भाई हम प्लेन तो उड़ाने जा रहे हैं लेकिन डर बहुत लग रहा है, कहीं कुछ हो ना जाए, हवा में कुछ हो जाएगा तो हम संभाल। मित्रों, हम लोग मसीही लोग हैं, हम लोग पवित्र याजकों का समाज है, हम लोग उस प्रभु के मानने वाले हैं जिसने कहा कि मौत तेरा डंक कहां, जो मौत को चैलेंज करता है, जो कब्र को चैलेंज करता है। या तो आप उसके बेटे बेटियां नहीं है, अभी तक आपने उसको कायदे से ग्रहण नहीं किया, आप सिर्फ एक रीति रिवाज के समान है हमारे बाप की दुआ बोल देते हैं। आपने कभी अपने आप को बेटा बेटी जाना नहीं है, उसको अपना बाप माना नहीं है, आपने उसको पहचाना नहीं है। ऐसा नहीं कीजिए, इस डर को पूरी तरीके से दूर कीजिए। और प्रभु की स्तुति डर के साथ नहीं होती, किसी की भी। अगर आप किसी की प्रशंसा करें, अरे बहुत अच्छे हैं लेकिन डर लग रहा है कि बहुत अच्छे हैं ये, ऐसा कैसे हो सकता है? या तो आप स्तुति कर रहे हैं और या फिर आप डर रहे हैं, क्योंकि डर के साथ स्तुति प्रशंसा नहीं होती। स्तुति और प्रशंसा तो निडर होकर के, लिखा है कि आओ हम ही आओ बांध करके, विथ फुल कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट इन द लॉर्ड। जब पतरस लहरों को देखकर डर गया तो डूबने लगा। आप डूब जाएंगे मित्रों, देखिए, क्योंकि लहरें तो हैं, वो तो पानी पर चल रहा था। प्रभु ने लहर थोड़ी हटाया था, प्रभु ने पानी थोड़ी हटाया था, पानी तो ऑलरेडी मौजूद था। बहुतों को पानी ने डुबाया होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और पतरस भी अगर हाथ नहीं पकड़ करके प्रभु ने संभाला होता, वो भी डूबे होते, क्योंकि वो लहरों को देख रहे थे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और आपको चुनौती देना चाहता हूं, मेहरबानी से अगर आप पीस चर्च के आने जाने वाले हैं तो ये डर बिल्कुल निकाल दीजिए। उसकी एक और वजह है, आप ना सिर्फ दूसरे के लिए खतरनाक है बल्कि अपनी जान का भी आप जोखिम उठा रहे हैं। लिखा है कि सब डरपोकों का भाग उस जलती हुई झील में होगा। आप ये छोटी सी चीज डर करके आप अपने जीवन को, अपने सोल को, जिसके लिए प्रभु आए, डर निकालने के लिए आए, मौत का डर निकाल, अरे मौत ही का तो डर होता और किस चीज का डर होता है? इस डर को निकालने के लिए अभी हम लोग 40 दिन का रोजा कर रहे हैं और मीटिंग कर रहे हैं, और अभी हम लोग ईस्टर मनाएंगे और गुड फ्राइडे और पाम संडे। काहे के लिए? ये डर को दूर करने के लिए। हमारा प्रभु अभी भी कंट्रोल में है। मरने से कौन डरता है? एक दिन तो मर ही जाना, और अगर प्रभु के लिए मरेंगे, वाह क्या बात है। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तेरा राज्य आए, तू अपनी बादशाहत में। उस चोर ने नहीं कहा हमको बचा लीजिए, हमको बड़ा डर लग रहा है, हम कहीं मर ना जाए, इस क्रूस पे टांग दिया इन लोगों ने, उतार दीजिए, हम मरना नहीं चाहते। उसने कहा हम मरेंगे लेकिन तेरी बादशाहत में जाएंगे। और पौलुस ने कहा कि मैं उसके मृत्युंजय की सामर्थ को, मृत्युंजय की सामर्थ जान रहे हैं, मरने के बाद जो सामर्थ है। और एक और बात हमारे प्रभु ने बड़े एलानिया कहा, सुन लीजिए, मैं बताना चाहता हूं। मत्ती की इंजील उसका 10वां अध्याय, मत्ती की इंजील उसका 10वां अध्याय, 10th चैप्टर ऑफ मैथ्यू, और उसकी 28वीं आयत। अब यीशु मसीह ने कहा है, तो ध्यान से सुनिए, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। जो शरीर को घात करते हैं और आत्मा को छू भी नहीं सकते, उनसे मत डरो। और सुनिए, डरना है
तो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है, उससे डरिए, और वो है केवल हमारा प्रभु। और इसी पर आज हमारा विषय भी है, इसी पर आज हम बात करेंगे। मैं आज परमेश्वर के कलाम से बात करना चाहता हूं, और बहुत थोड़ी देर के लिए, और वो भी भजन संहिता 90 का इस्तेमाल करके। भजन संहिता और उसके 90 का 1000 बार आपने पढ़ा होगा, और मैं नहीं जानता हूं कि आप कहां तक इसको समझे हैं कि यह किस परिप्रेक्ष्य में लिखा गया है। सबसे पहले तो ये जानिएगा कि हम निर्गमन की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। निर्गमन की पुस्तक मूसा की लीडरशिप पर अभी आधारित है। जहां तक अभी हम चले हैं 19वें अध्याय पर आज हम हैं, और मूसा के बारे में बाइबल भरपूर बातें करती। निर्गमन के बाद भी मूसा के बारे में बहुत सारी बातें होती रही, और इसलिए मूसा के चरित्र को बहुत नजदीकी से, बड़ी गंभीरता से उसका अवलोकन कीजिएगा। लेकिन आज एक अजीब सी स्थिति में है मूसा, और यह भजन संहिता 90, हम लोग अक्सर सोचते हैं कि भजन संहिता 90 दाऊद के द्वारा लिखा गया। जी नहीं, कई दूसरे लोगों ने भी लिखा, और उनमें मूसा ने यह भजन संहिता 90 लिखा है। और अब मैं आपको यहां से ले चलना चाहता हूं कि यह 90 लिखा क्यों, क्या है इसके अंदर। हम लोग अक्सर जन्मदिन में या ऐसे ऐसे हम लोग पढ़ते हैं, हमें अपने दिन गिनने की समझ दे, लेकिन नहीं, ये एक इसके पीछे एक कारण है जिसको मूसा ने लिखा, और वो ना सिर्फ पीछे की बातों को लिख रहा है, वो आगे हमारे और आपके लिए भी एक आशीष मांग रहा है। मूसा नबी तो था ही, आज वो गीत के लिखने वाला भी बन गया है। ये गीत अजीब तरीके से लिखा गया है। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। देखिए, मूसा लिख रहा है, और मूसा पीढ़ियों के बारे में जानता था। जो पीढ़ियां शुरू हुई आदम से, और फिर अब्राहम से, फिर नूह से, फिर अब्राहम से, फिर याकूब से, फिर इसहाक से, हम सब बात कर चुके हैं, यूसुफ से, ये सब पीढ़ियां थी, और मूसा को इन सब पीढ़ियों के बारे में बहुत अच्छे से मालूम था, क्योंकि इब्री पुरुष ने इब्रानी स्त्री, इब्री स्त्री से शादी की थी, और उसी का परिणाम मूसा था। उसको वंशज मालूम था कि हर पीढ़ी को खुदा ने कैसे संभाला है। और मैं आपसे आज निवेदन करना चाहूंगा कि कभी अपनी पीढ़ी को बैक करके देखिएगा, किस तरीके से प्रभु ने संभाला। विलाप गीत कहता है कि हम मिट नहीं गए, यह उसकी महाकरुणा का फल है। आज हम और आप इस वीडियो को जो देख रहे हैं, इस संदेश को सुन रहे हैं, एक बार मन में तो यह कही दीजिएगा कि खुदावंद, तेरी महाकरुणा का फल है कि हम मिट नहीं गए। आज मैं और मेरा परिवार अगर इस संदेश को सुन रहा है, तो यह इसलिए कि हम मिट नहीं गए। हम मिट सकते थे, हमारे खानदान के खानदान मिट सकते थे। हो सकता था कि हमारे दादा परदादा ही मिट गए होते, तो आज हम नहीं होते। लेकिन तू पीढ़ी से पीढ़ी तक तूने संभाल के रखा कि आज आपका ये बेटा, आपकी ये बेटी इस कलाम को सुन सके, और ये आपकी महाकरुणा का फल है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु इसके लिए। आगे सुनिए। तेरे क्रोध की शक्ति को और तेरे भय के योग्य तेरे रोष को कौन समझता है? हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। एक जगह लिखता है कि तू मनुष्यों को धारा में बहा देता है, वे स्वप्न से ठहरते हैं, वे भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं। क्योंकि हम तेरे क्रोध से नाश हुए हैं, तेरी जलजलाहट से घबरा गए हैं। तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सन्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। मूसा लिख क्या रहा है? क्या स्थिति क्या पैदा हुई? एक अजीब सी घबराहट और एक अजीब सा एक दृश्य वो पैदा कर रहा है। हमारी आयु 70 बल के कारण 80 भी हो जाए, जल्दी कट जाती है। जितने दिन तू हमें दुख देता आया है, उतने ही वर्ष हम क्लेश भोगते हैं, उतने ही वर्ष हमको आनंद दे। मूसा निर्गमन की पुस्तक
उसके 19वें अध्याय की घटना का चर्चा कर रहा है। आइए, निर्गमन की पुस्तक उसका 19वां अध्याय, मैं पूरा पढ़ूंगा नहीं। डरो उससे जो शरीर और आत्मा दोनों को नाश करता है और नरक में डालता है। मत्ती की इंजील उसका 10वां अध्याय और उसकी 28वें, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश करता है। आज हम लोग दुनिया से डरे हुए, सरकारों से डरे हुए, इस लीडर से, उस लीडर से। अरे ये केवल शरीर को नाश कर सकते, अगर करेंगे तो घात कर सकते, नाश भी नहीं, घात कर सकते। लेकिन हमारा प्रभु ना सिर्फ शरीर को लेकिन आत्मा को भी नाश करने की ताकत रखता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। प्रभु दयालु है, अनुग्रहकारी है, प्रेमी है, माफ करने वाला है, दया का सागर, क्षमा की खानी है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यह सब तभी है जब वो क्रोधी है, तभी वो दयालु है। जब वो घृणा करता है तभी वो प्रेमी है। लिखा है घमंडी को वो दूर से देखता है। वो पवित्र है इसीलिए अपवित्रता नहीं चाहता है। वो महाकरुणामय है इसलिए कि वो न्यायी है। यह पार्ट मत भूलिएगा उसका। अगर वो दया करना जानता है तो दंड देना भी जानता है। अगर वो प्रेम करना जानता है तो घृणा करना भी जानता है। वो तुच्छ भी जानता है। अगर आपको प्रिय जानता है तो वो तुच्छ भी जानता है। उसका यह भी एट्रीब्यूट है, यह भी कैरेक्टर है हमारे गॉड का। हमने सिर्फ एक पहलू देखा है और इसीलिए जिससे डरना चाहिए, जो शरीर और आत्मा दोनों को ना, हम नहीं डरते। और आज मैं आपको उत्साहित भी करना चाहता हूं और सोचने पर मजबूर करना चाहता हूं कि क्या वास्तव में हम परमेश्वर से डरते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर नाश कर। और इसीलिए मूसा 90 में, भजन संहिता 90 में लिख रहा है, हम तेरे क्रोध से, तेरी जलजलाहट से नाश हुए जाते। क्यों मूसा ऐसा क्यों लिख रहे हो? मूसा लिख रहा था निर्गमन की पुस्तक उसके 19वें अध्याय की वजह से। ये निकल करके मिस्र से आ गए थे। अब परमेश्वर ने कहा अब मैं बातचीत करूंगा, अब मैं कुछ व्यवस्थाएं देना चाहता हूं। अभी तक तुम लोग बिल्कुल मैं कहूं कि बिल्कुल जंगलियों के समान थे, फ्री थे, जो दिल में आता था वो करते थे, कोई व्यवस्था नहीं थी। और इस तरीके से अगर तुम रहोगे तो हार जाओगे, तुम युद्ध में जीत नहीं पाओगे, तुमको हथियार चलाना ही नहीं आएगा, तुम अनएजुकेटेड, अनपढ़ के समान रह जाओगे। और बाइबल साफ कहती है कि ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। और 19वें अध्याय से परमेश्वर ने ज्ञान देना शुरू किया। और आप अभी तो 20वां बाकी है, निर्गमन 20, जहां पर परमेश्वर ने 10 हुक्म दिए। लेकिन उसके पहले 19वें अध्याय में परमेश्वर ने मूसा को अपने पास बुलाया। हा मूसा चला गया, हम लोग भी चले जाएंगे। हियाव का भी जो हमने पढ़ा कि डरना नहीं है किसी और से, और परमेश्वर से डरिए। सुनिए निर्गमन की पुस्तक उसका 19वां अध्याय और 10वीं आयत से। तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना, और वे अपने वस्त्र धो ले, और वे तीसरे दिन तक तैयार हो रहे, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों के देखते सिनै पर्वत पर उतर आएगा। और तुम लोग जय जयकार करना, और तुम लोग बस चढ़ जाना पर्वत पर, और परमेश्वर के नजदीक चले जाना, और परमेश्वर के पास चले जाना। आगे का हुक्म सुनिए, एक बहुत बड़ी चेतावनी। मैं आ रहा हूं, सिनै पर्वत पर आ रहा हूं, मैं अपनी सामर्थ दिखाने जा रहा हूं, लेकिन खबरदार, आगे सुनिए। और तू लोगों के लिए, देयर इज ओनली वन मैन who is allowed to go in the presence of the Lord,
उस पर्वत के नजदीक जहां परमेश्वर की सामर्थ है और कोई नहीं, केवल मूसा तुम आओगे, बाकी लोगों के लिए सुनिए, और तू लोगों के लिए चारों ओर बाड़ा बांध देना। अरे क्या बोल रहे हैं, हमारा परमेश्वर दयालु है और अनुग्रहकारी है और विलंब से कोप करने वाला है, दया का सा बिल्कुल है, बिल्कुल है, लेकिन यह भी मत भूलिए कि वो बाड़े भी बांधता है और आपको उसी हद में रहने देता है। उसकी वजह है वो पवित्रों का पवित्र है। हम और आप जो पूरी तरीके से अपवित्र हो करके परमेश्वर के सामने जाते हैं, अभी सुनते रहिए उसकी वजह क्या है, कैसे हो सका ये, आगे सुनिए। तू बाड़ा बांधना और उनसे कहना कि तुम सचेत रहो कि पर्वत पर न चढ़ो और उसके सिवाने को छूना भी नहीं, और जो कोई पहाड़ को छुए वो निश्चय मार डाला जाएगा। किसके बारे में बात कर रहे हैं बिशप साहब आप अच्छा, वो जो एंटी क्राइस्ट है उसके बारे में बात कर रहे हैं, और फलाने सरकार के बारे में, फलाने उसके बारे में बात कर, जी नहीं, ये आपके यहोवा परमेश्वर का वचन है जो, अरे सर आप तो दयालु, आप तो करुणामयी, आप तो पिता परमेश्वर, और उस पहाड़ को छूना तक नहीं, निश्चय 3 बार चेतावनी दी और कहा मैं भस्म कर डालूंगा, मैं नाश कर डालूंगा। आप पढ़िएगा 19वां अध्याय, मैं टूट पड़ूंगा। मित्रों याद रखिएगा कि परमेश्वर की दया की एक सीमा है, परमेश्वर के प्यार की एक सीमा है, और उसने वो सीमा बांधा है। जब आप उस सीमा को क्रॉस कर जाते हैं तो फिर न्याय हो जाता है। उसकी दया को लिखा हुआ है कि परमेश्वर की दया को मामूली बात मत समझना, उसकी ताड़ना को, वो भी एक सीमा है, वो भी उसने जो बाड़ा, अरे हमको जाना है, हमको जो दिल में आएगा करेंगे, हमको जो दिल में आएगा वो हम वैसा करेंगे, हमको कोई नहीं रोक सकता, कोई पादरी हमको ना बताए, कोई प्रीचर हमको ना बताए, हमको जैसा दिल में आएगा वैसा करेंगे, जैसा दिल में आएगा वैसे पहनेंगे, हम नॉन क्रिश्चियन के समान तैयार होंगे, हम उनके समान बोली बोलेंगे, हम उनके, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर छुआ तुमने तो नाश किए जाओगे। और यही नहीं, एक बार फिर आप पढ़िएगा आगे, परमेश्वर ने कहा कि याजकों को जाके बोलो, कहीं उत्साह में, कहीं एक्साइटमेंट में, कई बार एक्साइटमेंट में हम लोग अन्य जातियों जैसा काम कर देते हैं। ऐसा काम, किसी सोखा को बुला लिया, किसी सुखैती को बुला लिया, कोई हमको प्रोफेसी कर दे हमारे लिए, कोई हमको बता दे भविष्य में क्या होगा, कहां पर गड़ा हुआ धन है और कहां पर हमको क्या रहे हैं। परमेश्वर ने बाड़ा बांधा है, खबरदार, लिखा है कि कोई उसको तोड़ करके चढ़ने ना पाए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, ये 21वां अध्याय 21वां पद, निर्गमन 10 और 21, तब यहोवा ने मूसा से कहा नीचे उतर के लोगों को चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे बाड़ा तोड़ के यहोवा के पास देखने को घुसे। और आज कितनी बार हमने और आपने बाड़े तोड़े हैं। परमेश्वर ने जो सीमाएं बांधी हैं, 10 हुक्म की जो सीमा बांधी है, 10वां अंश देने का जो बाड़ा बांधा है, आपने तोड़ा है उसको। निरंतर प्रार्थना करने का जो बाड़ा बांधा है, हमने और आपने तोड़ा है उसको। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखने को कभी हमने माना नहीं, उसको तोड़ा है हमने। तीसरी बार सुनिए, यहोवा ने उसे कहा उतर तो जा और हारून समेत तू ऊपर आ। अब उसने कहा मूसा तू आएगा और हारून आएगा, 2 पीपल ओनली, बाकी लोग, परंतु याजक और साधारण लोग। आप क्या हैं? आप क्या हैं? हम और आप साधारण लोग हैं, हम उसके चुने हुए लोग हैं। हमारे लिए उसने बाड़ा, देखिए वो हमको जिंदा रखना चाहता था। प्रभु का धन्यवाद, हम साधारण ही रहना चाहते। प्रभु हमको जिंदा, थैंक यू फॉर दैट फेंस जो आपने बाड़ा बांधा है, धन्यवाद हो, आपने हमको जिंदा रखा है। यह आपकी महाकरुणा का परिणाम है। अगर यह फेंस नहीं होता,
यहोवा ने उससे कहा, उतर तो जा और हारून समेत तू ऊपर आ, परंतु याजक और साधारण लोग कहीं यहोवा के पास बाड़ा तोड़ के ना चढ़ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वह उन पर टूट पड़े। अरे किसकी बात कर रहे हैं आप? शैतान की बात कर रहे होंगे, इब्लीस की बात कर रहे। जी नहीं, आपका यहोवा परमेश्वर कह रहा है, कहीं मैं टूट ना पड़ूं उनके ऊपर, मैं उनको बर्बाद ना कर दूं, उनकी सारी आशीषें मैं ले लूंगा, उनके परिवार की आशीषें मैं ले लूंगा। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको बचा रहा हूं। प्रभु का धन्यवाद हो इस बाड़े के लिए। 2 घर थे, बीच में एक बाउंड्री थी, लेकिन उस बाउंड्री में एक छोटा सा फाटक था। फाटक हमेशा बंद रहता था। दोनों घरों में 2 कुत्ते रहते थे, पालतू कुत्ते। एक में बड़ा वाला जो डोबरमैन होता है, अल्सेशियन, जो अल्सेशियन कही है, बड़ा वाला, बहुत खतरनाक टाइप का। और दूसरे में एक छोटा सा, क्या बोलते हैं उसको, पोमरेनियन बोलिए, छोटा पिल्ला था, टाइप का था। अब वो पिल्ला जो था, वो जब भी ये बड़े वाले अल्सेशियन को देखता था तो पे 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 और 24 घंटा भौंकता रहता था। और वो अल्सेशियन, चूंकि वो बाउंड्री थी और वो गेट बंद था, तो वो अपने अपने हद में रहता था, कुछ बोलता नहीं था, उसको खाली देखता था और इग्नोर कर देता था, जाके अपना बैठा रहता था। और ये जब भी उसको देखे ऐसा भौंके, ऐसा दांत निपोरे जैसे उसको चबा ही जाएगा। कई दिन हो गए। एक दिन वो दरवाजा जो था, वो जो फाटक था बाउंड्री में, वो खुला रह गया। और ये जो पिल्ला टाइप का था, ये सोचा कि आज तो इनको हम चबा डालेंगे, आज इनको खा जाएंगे। और वो पे पे पे, अच्छा, वो बरामदे में अपना बैठा हुआ था। ये उस दरवाजे से, फाटक से निकल के उसके पास गया और पे 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 भाव भाव भाव। काफी देर तक वो बड़ा वाला जो अल्सेशियन था, हाँ, जो जर्मन शेपर्ड था, वो सुनता रहा उसकी। और उसके बाद धीरे से उठा, उसको गर्दन से पकड़ा, 3-4 बार उसको हिलाया, आधी जान तो उनकी निकाल ही दिया, और उसके बाद धीरे से रख दिया। ये पिल्ला अपनी दुम दबा करके, आधी जान ले करके, लड़खड़ाते पड़खड़ाते उस फाटक से निकल के अपने बरामदे पर जाके बैठा और कहने लगा, अरे यार, वो फाटक कौन खोला छोड़ दिया था? किसने उस फाटक को खुला छोड़ दिया था? जब तक वो बंद था तो मैं सेफ था। प्रभु का धन्यवाद कीजिए, प्रभु ने इतने बाड़े बांधे हैं। ये उसकी महाकरुणा का फल है। और जानते हैं सबसे बड़ा बाड़ा उसने क्या बांधा? अपने लहू का बाड़ा बांधा है। अगर ये लहू उसने नहीं बहाया होता मित्रों, तो हम और आप कब का नाश हो गए होते। वो टूट पड़ता। उस लहू ने परमेश्वर की दया को हमारे लिए संभाल करके रखा है। भजन संहिता 90 एक बार फिर से पढ़िएगा, और फिर भजन और निर्गमन 19 पढ़िएगा, और फिर दोनों का मैच कीजिएगा। और मैं आखिरी में इब्रानियों की पुस्तक, हिब्रू चैप्टर नंबर 3 एंड वर्स नंबर 5। मूसा तो उसके सारे घर में सेवक की नाई विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उसकी गवाही दे, पर मसीह पुत्र की नाई उसके घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं। सो 7वां पद, इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय 7वां पद। सो जैसा पवित्र आत्मा कहता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहां तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। भला किन लोगों ने सुनकर क्रोध दिलाया? इब्रानियों की पुस्तक 3 अध्याय 16वीं आयत। क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? वो 40 वर्ष तक किन लोगों से रूठा रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनकी लोथें जंगल में पड़ी रहीं? उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में नाश कर सकता है। यह दुनिया का डर अपने दिल से निकालिए और प्रभु के खौफ में रहिए। परमेश्वर का भय मान, बहुत दिन तक तू जिंदा रहेगा। उसने जो बाड़ा बांधा है, जो उसने कहा है अपवित्र वस्तु को मत छुओ,
ये शरीर तुम्हारे परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। जो कोई इसको गंदा करेगा मैं उसको नाश करूंगा। आज शरीरों पर हमने दुनिया की चीजें लगा रखी हैं। आप कभी किसी को बोल दिए बहन आपने ये टीका क्यों लगाया है, और आपने ऐसा क्यों किया है, और भाई आपने हाथ में ये क्यों बांधा है, ये तो अन्य जाति लोग का, लोग भड़क जाते। ठीक है भैया, आपका मंदिर है, आपका शरीर है, आपका परमेश्वर का मंदिर है, आप जानिए इसके बारे में। हम सिर्फ चेतावनी, परमेश्वर रूठा रहा, उनकी लोथें जंगल में पड़ी रहीं। हमारा प्रभु अगर प्यार करना जानता है तो टूट पड़ना भी जानता है। हमारा प्रभु दया करना जानता है तो नाश करना भी जानता है। लिखा है तलवार से, तीर से, आप पढ़िएगा निर्गमन की पुस्तक, हर तरीके, उसने कहा हर तरीके से जिसने मेरी बात को, मेरे वचन को, और मूसा ने किया क्या, केवल उनसे कहा कि भैया ये ना करना, इस बाड़े के आगे मत आना, ये वचन है। अगर वचन को सुन के मन आया, मूसा बोल रहे हैं हु केयर्स, हम तो जाएंगे, चलो पूरे परिवार को लेकर के चलेंगे, संडे को हम लोग पिकनिक पर चलेंगे, बोला करे पादी साहब जिसको बोलना है, नहीं देंगे 10वां, देखे क्या होता है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप नाश किए जाए तो उसमें दोष हमारा मत दीजिएगा, उसमें दोष परमेश्वर के कलाम को मत दीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर का कलाम हमारे पांव के लिए दीपक और हमारे पथ के लिए उजाला है। और जो उजियाले में चलता है, यानी वचन की रोशनी में चलता है, वो ठोकर नहीं खाता है और नाश होने से बच जाता है। प्रभु आप सबको बहुत 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 आशीष दे, बुद्धि और ज्ञान दे कि हम उस बाड़े के बाहर रहें और जो नियम कायदे उसने ठहराए हैं उसका दिल से पालन करें। दुनिया के नियम कायदे कानून भले ही छूट जाए, लेकिन परमेश्वर के नियम कायदे कानून के साथ कोई खिलाफत नहीं, और उसके साथ किसी तरह का कोई ऐसा काम नहीं होगा जिससे हमारा नाश हो। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह।